कल हमने सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर से थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका एक मास है कैपिटल एम, और इस कैपिटल एम से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिस पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट मास लाकर रखेंगे एम नॉट ला के रखेंगे, देखेंगे कि एम नॉट पर कितना फोर्स लगा, इस एम नॉट से डिवाइड कर दो, यही आपकी आ गई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन पर केजी में। ठीक है, अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं ड्यू टू अर्थ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ एट एनी पॉइंट। तो ये मैं अर्थ बना रहा हूं, ठीक है। और इस पूरे लेसन में हमें बार बार मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ यूज करना पड़ेगा, बार बार हमें मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सिंबल फिक्स कर लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ को मैं लिखूंगा आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ में से मैंने ई ले लिया, और मास ऑफ अर्थ को लिखूंगा कैपिटल एम ई, मास ऑफ अर्थ ले लिया। आप कैपिटल आर और कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, केवल कैपिटल आर कैपिटल एम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेंटर ऑफ अर्थ है ओ, ठीक, ये अर्थ की रेडियस। तो यहां अगर आप खड़े तो इसका मतलब सरफेस पर खड़े, हम सरफेस की बात नहीं कर रहे, हम सरफेस से भी ऊपर कहीं, ये पॉइंट पी है। आर ई तो केवल रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन आपका जो पॉइंट पी है, ये इस पॉइंट पी की सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है स्मॉल आर। यहां ध्यान रखिएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा भी हो सकता है वैल्यू में, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा भी हो सकता है वैल्यू में। अगर आपने कोई पॉइंट लिया इनसाइड द अर्थ तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी, और अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं अर्थ के बाहर तो फिर इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पी पर क्या ला कर रखो, इस पॉइंट पी पर रखो एक टेस्ट मास एम नॉट, और देखो कितनी फोर्स लग रही है। ठीक, तो फोर्स कौन सी वाली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब है, अगर कोई और फोर्स लग रही हो तो उससे मतलब नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास एम नॉट केप्ट एट पी, पी पर जो रखा है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स वेक्टर होगा आपका जी, m1 है एम ई, m2 है एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओ पी कैप। ओ पी कैप समझ गए ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पी ओ कैप, पी से ओ की तरफ, क्योंकि ये जो फोर्स लग रही है कहाँ लग रही है, पी से ओ की तरफ लग रही है। ठीक, डायरेक्शन है, डायरेक्शनल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, या इस पी ओ कैप को हम एक और सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी एम ई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, आर वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, करेक्ट। स्केलर फॉर्म में क्या लिखे जाएंगे, स्केलर फॉर्म में लिखा जाएगा जी एम ई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है ये। ठीक, अब by the definition of intensity of gravitational field, I is equals to क्या है, F अपॉन एम नॉट। सीधी बात है, इसको एम नॉट से डिवाइड कर दोगे तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, जी एम ई अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, नॉट आर ई, आर स्क्वायर रह जाएगा। किसमें होगा ये आंसर, ये आंसर आपका होगा न्यूटन पर केजी में। या फिर वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आई कैप, आई वेक्टर इक्वल्स जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर आर कैप न्यूटन पर केजी। आर कैप की डायरेक्शन कहाँ है, आर कैप की डायरेक्शन है पी से ओ की तरफ को, आर कैप इज फ्रॉम पी टू ओ, पी ओ वेक्टर है ये, पी ओ कैप। अच्छा, ये तो रही ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड रही कहाँ, यहाँ
अर्थ की सरफेस से ऊपर पर। अगर आप पी पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पर ले लें तो क्या होगा? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी। तो इसलिए आई इज इक्वल टू निकल कर आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर न्यूटन पर केजी। लेकिन अभी इसी लेसन में अगली अगली स्टेप में हम प्रूव करेंगे क्या? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इक्वल कैप स्मॉल जी। स्मॉल जी आपका जाना पहचाना दोस्त है, क्या है ये? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं स्पेशली एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन न्यूटन पर केजी। न्यूमेरिकली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसकी यूनिट कितनी है? किलोग्राम पर केजी। तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन न्यूटन पर केजी। बात समझ आइए? वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो आई वेक्टर इक्वल्स जी वेक्टर न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से था बिल्कुल एकदम ये। ओके।